सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कोत नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सीनियर सियासतदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद करते हुए खबरदार किया था कि अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो वो उनकी पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा। जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया गया। क्या आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। ये नहीं होना चाहिए, वो इस बात के हामी नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत से मुताल्लिक नहीं पूछा जाता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को अपने ग्रीन कार्ड से आगाह कर दिया था। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे गौर आने के बाद उन्हें जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। आप इतने पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं और आपको यह पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुस्तफा कमाल का तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेजा जा सकता है तो जज पर पाबंदी क्यों नहीं? क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। जिस चीज ने हमें जोड़ रखा है वो हमारी फौज ही है। मुत्तहिदा रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दें। ताज्जुब है कि नैब तरामीम केस 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरामीम से मुतालिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई भी वीडियो लिंक पर अडियाला जेल से पेश हुए। वकील की समाअत टीवी पर बराह रास्त नशर न होने की निशानदही। चीफ जस्टिस ने वकील को बैठा दिया। कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इसी तरह मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें, एक ही बात है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लियामानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच उसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं? चीफ जस्टिस का मुकालमा। बानी पीटीआई सवालात नोट कर लें, उनसे जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई भी चीफ जस्टिस की जेरे लब मुस्कुराहट देखकर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराए। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। नैब तरमीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। मिली भगत से मामला अदालत लाया गया। मखदूम अली खान के दलाइल। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई की पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया का फौरी नोटिस। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तहकीकात शुरू कर दी गई। शौकत बसरा ने तस्वीर वायरल करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज का तरमीम के जरिए नैब केसेस में फंसे अफराद पर खुद को एनआरओ देने का इल्जाम। लोगों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा। पीटीआई सेनेटर का बाहर भेजी गई रकम की मनी ट्रेल देने का मुतालबा। बानी पीटीआई को बैरून मुल्क जायदाद ना रखने वाला वाहिद लीडर करार दे दिया। इनके वजीर इत्तलात ने एक बार फिर बानी पीटीआई को लाडला करार दे दिया। गिरफ्तारी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। परवेज मुशर्रफ ने उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तहरीक इंसाफ को एक सीट जतवाई। शर्जील इनाम मेमन का दावा।
वजीर आजम ने आजाद कश्मीर के आवाम के मसाइल हल करने का आज़म दोहरा दिया। पिछले चंद दिन बहुत तशवीशनाक करार। एहतजाज में बाज शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। शरपसंद तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया चाहते थे। वाक़ियात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक। बेहतरीन मशवरे देने पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। सस्ती बिजली के फरोग के लिए इक़दामात जारी रखने का ऐलान। अवामी फलाह के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त न करने का आज़म। Order in the house. नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी। आगा रफीउल्लाह काफ लीग के MNA को बाहर ले गए। सुन्नी इत्तेहाद अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर ने मदाखलत करके दोनों में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने PTI की खातून रहनुमा से माफी मांग ली। जरताज गुल की तस्दीक। मरियम नवाज का साजिश के जरिए मुख्तलिफ अदवार में नून लीग की हुकूमतें गिराने का दावा। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क से तरक्की खत्म की गई। यहाँ एक ऐसे शख्स की भी हुकूमत थी जो कहता था कि वो टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें चेक करने नहीं आया। वजीर आला पंजाब का फूल नगर में नाम लिए बगैर बानी PTI पर तंज। वजीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान ने फासले कम करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी करार दे दिए। रियासत अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जब एक फरीक बात करने के लिए तैयार ही नहीं तो कैसे तयन किया जा सकता है किसी के लापता होने के पीछे कौन है। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर और अदीब अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को तलब कर लिया। बाजियाबी ना हुई तो वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सियासतदानों और ताजरों के साथ साथ पुलिस अफसरान और बाज डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ गए। साबिक SSP मलीर राव अनवार, इंसानी आज़ा की स्मगलिंग के मुलजिम डॉक्टर मुख्तार हामिद शाह भी महंगी जायदादों के मालिक निकले। मजीद तफसीलात सामने आ गईं। वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। UK में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली। हमने अरे भैया आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। मोहसिन नकवी का लंदन में भी अहलिया के नाम पर जायदाद का एतराफ़। 10 साल पहले वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहें सरमायाकारी करें, गैर कानूनी पैसा इस्तेमाल हुआ है तो बताएं। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान। मुल्की मसाइल और अमन अमान से मुताल्लिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। मुल्क में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं। अखवान अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मरकजी सदर ANP एमल वली खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में गवर्नर KP उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई। KP हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। वजीर आज़म हुक्म करें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। अली अमीन गंडापुर पहले बिजली चोरों को पकड़े। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। पैसकों पर कब्जे की बातें काबिल मसम्मत हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ का इजाफी और गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का हुक्म। 500 से ज्यादा फीडर्स पर लोड शेडिंग न होने का दावा। DI खान के इलाके जफराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जफराबाद चौक को बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।
लाहौर में जमात इस्लामी का हक दो किसान मार्च, रीगल चौक से असेंबली हॉल तक रैली। हाफिज नईमुल रहमान का हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम, चंदा इकट्ठा करके काश्तकारों के नुकसान का इजाला करने का आज़म। IMF का पाकिस्तान से ज़राअत पर टैक्स लगाने का मुतालबा, ज़रई आमदनी का नॉर्मल इनकम टैक्स दायरे में लाने की तजवीज़। आलमी मालियाती फंड आइंदा माली साल में टैक्सेस का हदफ 11,000 अरब रुपए से जायद रखने का ख्वाहिशमंद। पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर। सार्फिन को मजीद महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में फी यूनिट 4 रुपए 40 पैसे से 6.5 रुपए तक इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा 23 मई को समाप्त करेगा। वाम का पेट्रोल की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार, मजीद रिलीफ का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 88 पैसे की कमी, नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल में दरिया में कश्ती उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में सवार 24 अफराद को बचा लिया गया। हादसे का शिकार कश्ती में कार और मोटरसाइकिलें भी लोड थीं। अमरीकी मुआविन सेक्रेटरी खारिजा डोनाल्ड लू ने जनूबी एशियाई ममालिक के दौरे में पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया। डोनाल्ड लू के दौरे का आगाज भारत से हुआ, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश भी गए। खबरें जेरे गर्दिश थीं कि पाकिस्तान को नजरअंदाज किए जाने की वजह बानी PTI के अमरीका पर हुकूमत गिराने के इल्जाम थे। अमरीकी महकमा खारजा ने तरदीद कर दी। इसराइली फौज के गजा और रफा पर हमले, शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसा दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर शहीद हो गया। इसराइली जंगी काबीना के शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। इसराइली कौमी सलामती के वजीर ने वजीर दिफा को हटाने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान असलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हॉकी टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा। जेवलिन थ्रोअर अशरफ नदीम, इकोसेटेरियन उस्मान खान समेत कई एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक से तैयारी के लिए रकम जारी कर दी गई। हॉकी के खोए हुए दिन फिर से आ गए हैं। फाइनल में शिकस्त खाने वाले इवेंट्स में जीत की नवीद सुना रहे हैं। तकरीब से बहुत हौसला अफजाई हुई, आने वाले इवेंट्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम अमाद भट्ट की गुफ्तगू। तकरीब में हॉकी लेजेंड्स समीउल्लाह, शहबाज सीनियर और इस्लाहुद्दीन समेत कई ओलंपियंस की भी शिरकत। मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन शफात अली ने अपने मुनफरिद अंदाज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। यूसेन बोल्ट, कोरी एंडरसन, शुएब मलिक और क्रिटली एम्ब्रोज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और भारत की टीम्स 9 जून को इस ही ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी।